गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट मार्शेस कम टू सी लेवल राइज। तो जो सी लेवल जो आपका राइज कर रहा है उस वजह से जो सॉल्ट मार्शेस जो हैं वो खतरे में है। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। फॉर द पास्ट 50 ईयर्स रिसर्चर्स फ्रॉम द मैरीन बायोलॉजिकल laboratory have monitored the vegetative cover of the Great Sippy West Marsh in Falmouth, Massachusetts, to examine the effects of the increasing nitrogen level on the marsh grass species there. तो बेसिकली जो नाइट्रोजन लेवल जो है जो मार्श ग्रासेस यहाँ पे पाई जाती हैं फॉलमाउथ में, तो उसके ऊपर रिसर्च जो है पिछले 50 साल से रिसर्च जो है वो की जा रही थी और ये देखने में आया है कि नाइट्रोजन लेवल के इंक्रीज होने की वजह से जो आपका ये जो है मार्श जो आपके सॉल्ट मार्शेस जो हैं ये जो है ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। बट अ रीसेंट स्टडी सजेस्टेड दैट बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी more than 90% of these biological productive ecosystem could be lost to a sea level rise। तो 90% ऑफ जो ये जो है आपके सॉल्ट मार्शेस जो है ये सी लेवल राइज की वजह से ये जो है खत्म हो जाएंगे। तो देखते हैं सॉल्ट मार्शेस जो है ये क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो सॉल्ट मार्शेस आर कोस्टल वेटलैंड्स। तो ये कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं दैट आर रेगुलरली फ्लडेड एंड ड्रेन्ड बाय टाइड्स। और ये जो है इनको ड्रेन किया जाता है टाइड्स के द्वारा। दे आर यूनिक इकोसिस्टम that are situated between the land and sea। ये लैंड एंड सी के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं और उसी के साथ साथ इसमें जो आपके ग्रास जो हो गए या सेजेस हो गए, रशिस हो गए या अदर प्लांट्स हो गए जो कि हाई लेवल ऑफ सॉल्ट जो है उसको टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो जो है मिलके सारे आपके सॉल्ट मार्शेस जो है वो बनाते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देख लेते हैं। सॉल्ट मार्शेस आर मार्शी बिकॉज द सॉइल में बी कंपोज्ड ऑफ डीप मड एंड पीट। Peat is made up of decomposing plant matter that is often several feet thick। सॉल्ट मार्शेस स्मेल लाइक सल्फरस रॉटन एग स्मेल। तो जो सॉल्ट मार्शेस जो होते हैं वो सल्फरस रॉटन एग स्मेल जो की तरह जो है वो स्मेल करते हैं और वो जो स्मेल होती है वो एक्सेसिव नाइट्रोजन की वजह से इनके अंदर जो है वो आती है। बिकॉज सॉल्ट मार्शेस आर फ्रीक्वेंटली सबमर्ज्ड बाय टाइड्स एंड कंटेन अ लॉट ऑफ डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल, ऑक्सीजन लेवल इन द पीट कैन बी एक्सट्रीमली लो एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया जो है वो कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन की जो अमाउंट जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। उस कंडीशन को हाइपोक्सिया जो है वो कहा जाता है और हाइपोक्सिया की वजह से ही इनमें जो है सल्फरस रॉटन एग लाइक स्मेल जो है वो आती है। इस तरीके के दिखते हैं आपके जो सॉल्ट मार्शेस होते हैं। ये देखो, ये जो आप घास सी देख रहे हो ना, तो इस तरीके के आपके सॉल्ट मार्शेस जो है ये होते हैं। अब इनके एडवांटेजेस जो हैं वो देख लेते हैं। सॉल्ट मार्शेस हैव लॉन्ग बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकल डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन द प्लेनेट। They serve as a vital habitat for numerous species of fishes, birds and other wildlife। तो यहाँ पे जो फिशेस हो गए, बर्ड्स हो गए या आपके जो क्रैब्स हो गए या श्रिम्प्स हो गए, तो वो उनके लिए हैबिटेट का, ये जो आपके सॉल्ट मार्शेस जो हैं ये उनके लिए हैबिटेट का काम करते हैं और उनको जो दूसरी स्पीसीज जो होती हैं उनसे भी बचा के रखते हैं। सॉल्ट मार्शेस आर द इकोलॉजिकल गार्डियन ऑफ द कोस्ट दैट मेंटेन हेल्दी फिशरी, कोस्टलाइन एंड कम्युनिटी। और ये आपकी कोस्टलाइन जो है उसको भी इरोड होने से बचाते हैं। They provide shelter, food and nursery grounds for more than 75% of the coastal fishery species including shrimps, crabs and many finfish। फिनफिश होती हैं जो आपकी छोटी छोटी मछलियां होती हैं, उनको फिनफिश कहते हैं। Salt marshes also protect shoreline from erosion by creating a buffer against the wave action by the trapping soil। तो ये सॉइल जो होता है उसको ट्रैप करके रखते हैं जो आपके सॉल्ट मार्शेस होते हैं। तो जब वेव्स आती हैं तो ये जो आपकी वेव लाइन होती है उसको इरोड होने से बचाते हैं, उसको इरोजन जो है उसकी होने से बचाते हैं। सॉल्ट मार्शेस रिड्यूस द फ्लो ऑफ फ्लड वाटर एंड एब्जॉर्ब रेन वाटर। तो जो रेन वाटर जो होता है, कहीं वो जो मिट्टी जो होती है उसको बहा के ना ले जाए, तो सॉल्ट मार्शेस जो होते हैं उसको भी रिड्यूस करते हैं और जो फ्लड वाटर होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं। By filtering runoff and excess nutrients, salt marshes also help to maintain water quality in coastal bays, sounds and estuaries। तो जो कोस्टल बेज हो गई, साउंड्स हो गई या एस्चुरीज होगी, उसका जो वाटर क्वालिटी जो है उसको भी मेंटेन करने में सॉल्ट मार्शेस जो है ये हेल्पफुल होते हैं। सॉल्ट मार्शेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स। तो ये कार्बन सिंक्स का भी काम करते हैं। जो एक्सेसिव कार्बन आपके एनवायरमेंट में होती है ये उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है प्लांट्स होते हैं तो ये उस कार्बन को जो है वो यूज करते हैं, देन उससे ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं।
नेक्स्ट ये जो सॉल्ट मार्शेज है, इनको थ्रेट किस किस से है वो देख लेते हैं. डिस्पाइट देयर न्यूमरस एडवांटेजेस, सॉल्ट मार्शेज आर फेसिंग अ नंबर ऑफ थ्रेट्स दैट कुड पुट देयर सर्वाइवल एट रिस्क. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज थ्रेट इज सी लेवल राइज. तो जो सी लेवल जो आपका राइज कर रहा है उस वजह से इनको जो है सॉल्ट मार्शेज जो है, सबसे ज्यादा थ्रेट जो है सॉल्ट मार्शेज को सी लेवल राइज की वजह से है. As sea level continue to rise due to climate change, salt marshes are at risk of being submerged and disappearing entirely. तो जो sea level जो है वो ज्यादा राइज करता जा रहा है, उस वजह से डेंजर क्या है कि ये जो है एक पॉइंट पे आके ये जो वाटर जो है उसमें सबमर्ज कर जाएंगे और इंटायरली ये जो है डिसअपियर हो जाएंगे. Another threat to salt marshes is introduction of excess nitrogen which can alter the balance of plant species. अब ये जो आपका excess of nitrogen जो है ये fertilizers की वजह से आता है. NPK होते हैं आपके इनमें fertilizers में, जिसमें से क्या होता है कि बहुत ज्यादा amount of nitrogen जो है वो इनको salt marshes जो है उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाती है. इनकी ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो उतनी ऑक्सीजन जो है वो इनको मिल नहीं पाती और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये जो है सॉल्ट मार्शेस जो है ये डेड हो जाते हैं. उसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होगी, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सी वॉल्स, हम सी वॉल्स जो है वो बना देते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर जो है कोस्ट लाइन के अराउंड जो है वो बना देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो सॉल्ट मार्शेस जो होते हैं उनको जो है लैंडवर्ड जो है उनका जो माइग्रेशन जो है उसको ये प्रिवेंट करती है, मतलब वो लैंड के ऊपर जो है वो नहीं आ पाते. दिस कैन लीड टू फिनोमिना नोन एज कोस्टल स्क्वीज. और इस वजह से क्या होता है, नीचे से जो सी लेवल जो होता है वो राइज कर रहा है और जब सी लेवल राइज करता है तो वो लैंड पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैंड के अराउंड जो है वो आपने सी वॉल जो है उनकी कंस्ट्रक्शन कर दी है, जिस वजह से ये लैंड पे नहीं आ पाते और ये जो है कोस्टल स्क्वीज के बीच में आके ये जो है ये फंस जाते हैं. एक तरफ से इनको धक्का लगाता है आपका जो राइजिंग सी लेवल और दूसरी तरफ से इनको रोक देता है जो आपकी सी वॉल जो आप कंस्ट्रक्ट कर देते हो वो. तो इसके वजह से भी इनको काफी थ्रेट जो है सॉल्ट मार्शेस को काफी थ्रेट्स जो है वो है. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सॉल्ट मार्शेस के बारे में थी. इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे. उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.